खुश रहना। किस किस का ये पर्पस ऑफ लाइफ है? खुश रखना और खुश रहना। अच्छा, पहले खुश रखना फिर खुश रहना, इक्वेशन। खुश रखना फिर खुश रहना या खुश रहना फिर खुश रखना? खुश रहना फिर खुश रखना, या दूसरों को खुश करना फिर वो खुश हो जाएं तो हम खुश होंगे? किया 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 किया, सबके लिए बहुत किया ताकि वो खुश हो जाएं, ताकि जब वो खुश हो जाएंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे कि हमने सबको खुश किया। 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 50 साल बीत गए, आज भी सारे खुश नहीं हैं। हर एक को कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ मिल ही जाता है। तो मन कहता है अभी क्या करेंगे और सबको खुश करने के लिए? कैसे होगा कि सारे संतुष्ट हो जाएं? क्योंकि जब सारे संतुष्ट होंगे देन आई विल बी हैप्पी। किस किस को ऐसा मिला कि सारे उनसे हमेशा संतुष्ट है? कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, कोई ना कोई, कोई ना कोई। तो क्योंकि सारे हमसे संतुष्ट नहीं होते, हमारी संतुष्टता भी पेंडिंग ही रह गई। तो इसलिए इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। खुश करना फिर खुश रहना या खुश रहना फिर खुश करना? औरों को खुश करे बिना पहले हम कैसे खुश हो सकते हैं? औरों को खुश करे बिना पहले हम खुश हो जाएं? हाँ, ऐसे भी हो सकता है। खुश रहना, हम सबके लिए बहुत कुछ करते हैं। इवन एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अगर देखें, एक माता पिता अपने बच्चे के लिए करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, लेकिन बहुत कुछ करते हुए साथ में चिंता भी करते हैं, साथ में गुस्सा भी करते हैं, साथ में डर भी लगता है कभी कभी। ये सब चीज़ें भी हमारी एनर्जी फील्ड में आ जाती हैं। तो हम सब कुछ करते भी हैं, लेकिन साथ में अपना तनाव, अपनी चिंता, अपना गुस्सा वो भी देते हैं। तो जो हम उनके लिए करते हैं उनको वो मिलता है, और जो हम यहाँ बनते हैं वो वाइब्रेशन उनको मिलता है। तो जो हमने उनके लिए किया वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो आज भी पूरी तरह से हमेशा खुश नहीं है, क्योंकि सब कुछ करते हुए हमने यहाँ से क्या भेजा? तो हमने उनके लिए किया, साथ में चिंता भी दी, डर भी दिया, दर्द भी दिया। यही अगर हमने खुश रहकर सब कुछ किया होता तो हमने किया भी होता और साथ में खुशी की वाइब्रेशन भेजी भी होती। खुशी एक परफ्यूम की तरह है। अगर वो परफ्यूम आपने लगा ली तो औरों को आपको उसकी खुशबू देनी नहीं पड़ती, वो खुशबू तो अपने आप दूसरे को मिल रही है। लेकिन अगर टेंशन की खुशबू लगा ली तो फिर आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन खुशबू तो फिर भी टेंशन वाली ही मिलेगी, खुशी की तो मिलेगी नहीं। तो जिसने खुशी की फ्रेग्रेंस लगा ली उसको किसी और को खुश करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। उसको सिर्फ सारा दिन क्या करना है? खुश रहना है हमेशा। इज इट पॉसिबल टू बी हैप्पी ऑलवेज? आप इतना सीरियस क्यों हो गए? अगर टेंशन को छोड़ेंगे नहीं तो खुश कैसे रहेंगे, और अगर खुश रहेंगे नहीं तो औरों को खुश करेंगे कैसे? फिर तो पर्पस ऑफ लाइफ कि मुझे सबको खुश करना है, अपने परिवार को खुश रखना है, वो तो सॉल्व ही नहीं होगा। फिर तो टेंशन आ जाती है, इसलिए खुश नहीं रह सकते, और कहाँ से आती है वो भी नहीं हमें पता है। हाँ जी, पॉजिटिविटी मिसिंग है। वाई कैन नॉट वी बी हैप्पी ऑलवेज? एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं, खुद से भी और औरों से भी। एक्सपेक्टेशन रखना तो नॉर्मल है, राइट?
हाँ जी, मेरे पास टेंशन आती नहीं कहीं से क्योंकि मुझे वो समझ में आ गया कि वो बाहर से नहीं आती है, प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? हेल्थ में ऊपर नीचे हो सकता है, कारोबार में ऊपर नीचे हो सकता है, मौसम ऊपर नीचे हो सकता है, बाहर से प्रॉब्लम आती है, लोग व्यवहार ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये सामने से आता है, लेकिन ये सब कुछ बाहर है। टेंशन कहाँ क्रिएट होती है? यहाँ। अब अगर 1 2 3 4 5 5 लोगों के सामने सेम प्रॉब्लम आए तो पांचों सेम टेंशन क्रिएट करेंगे? 5 के सामने सेम प्रॉब्लम आए, पांचों सेम टेंशन क्रिएट करेंगे? नहीं। लेकिन अगर प्रॉब्लम टेंशन लाती है, अगर प्रॉब्लम टेंशन लाती है तो वो पांचों को सेम ही टेंशन देगी ना, तो वो पांचों अलग अलग टेंशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? चलो पांचों छोड़ो, सेम व्यक्ति के सामने दो अलग अलग दिन पे सेम प्रॉब्लम आती है तो भी सेम टेंशन नहीं क्रिएट होती। तो माइंड फ्रेम, तो टेंशन कहाँ से क्रिएट हुई? तो मतलब बाकी प्रॉब्लम की लिस्ट तो खत्म हो गई कि आपके हाथ में तो कुछ नहीं है। दिस इज मुक्ति, जीवन मुक्ति। ये मुक्ति है जिसको ये अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि यहाँ जो क्रिएट हो रहा है वो 100% सारा मेरी रचना है, उसकी जीवन का कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। जिसने ये सोचा कि यहाँ जो चल रहा है वो इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तो वो तो सारा दिन सबके सामने खड़ा रहता है, प्लीज़ बी नाइस टू मी, प्लीज़ मेरे से प्यार से बात करो, प्लीज़ मुझे रिस्पेक्ट दो, प्लीज़ मुझे समझो, प्लीज़ मुझे ट्रस्ट करो। और वो करते भी हैं, लेकिन जैसा मुझे चाहिए वैसे करो। होता है कि नहीं? हम बच्चों को कहते हैं आप हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो कहते हैं ऑफ कोर्स हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर रिस्पेक्ट करते तो आप हमारा हर कहना मानते ना, तो अगर आप मेरा कहना नहीं मानते मतलब आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। फिर धीरे धीरे कहते हैं आप मेरी वैल्यू भी नहीं करते कोई। फिर धीरे धीरे मन कहता है मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ क्या किया था, उन्होंने कोई हमारी राय जो उनकी सोच से मैच नहीं की थी उसको स्वीकार नहीं किया। हमारा मन कहां तक पहुंच गया, मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये सारी किसने क्रिएट किया? सारा किसने क्रिएट किया? हमने। तो टेंशन कौन क्रिएट करता है? जब ये हो गया ना फाइनल कि टेंशन हम क्रिएट करते हैं, तो हम इतनी सारी प्रॉब्लम से सिर्फ एक पर आ जाते हैं,